स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3। मतलब कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें कि 3 रोज 3 कॉलम हो या 4 रोज 4 कॉलम, तो उसका एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक तो पहले हम रिवीजन करेंगे कि एडजॉइंट होता क्या है। ठीक है, देखिए हमने जिस वक्त जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी ऑर्डर 2 by 2 की, तो हमने देखा था कि अगर फर्ज करें ये एक हमारे पास जो है नॉन सिंगुलर, मतलब जो है ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके इन्वर्स के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें हम ये कहते थे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ठीक है, वो किससे आता है कि आप इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट लेते हो, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हो इसके डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इन्वर्स आता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उस मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एडजॉइंट है, जो हमने जो तरीका समझा था वो ये था कि हम जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके हम जगह बदल देते थे, यानी 7 और 3 की जगह बदल देते थे इस तरह से। जबकि जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इनके साइन बदल देते थे, यानी -4 हो गया और ये -5 हो गया। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि ये जो हमने प्रोसेस किया है इसको हमने जब जरा को फैक्टर्स का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो कि आपने इससे पिछले लेक्चर में देखा ही होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का माइनर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं एक माइनर मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसको मैं m से जाहिर कर रहा हूँ, इसमें मैं हर एलिमेंट का माइनर लिखूंगा। अब माइनर क्या होता है कि आप फर्ज करें 3 का माइनर लिखने जा रहे हो, तो आप 3 जिस रो में और जिस कॉलम में इस एंट्रीज को छोड़ देते हो, जो बच जाता है 7 जैसे, इसको आप लिख देते हो। ये 7 जो है वो बेसिकली 3 का माइनर है। ठीक है, इस तरह 5 के माइनर के लिए ये रो और ये कॉलम खत्म होगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का माइनर हो जाएगा 4, और इसी तरह 4 का माइनर जो है वो 5 बनेगा और 7 का माइनर जो है वो 3 बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते थे, फिर हमने को फैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, हर एलिमेंट का को फैक्टर कैसे लिया जाता है, जैसे फर्ज करें अगर ये 3 है तो इसका को फैक्टर क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, इसके को फैक्टर को मैं A1 से कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि -1 की पावर लेता हूँ 1 + 1, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में चूंकि ये है, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके माइनर से, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इसका माइनर क्या है 7, तो -1 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये मेरे पास -1 का स्क्वायर +1 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर जब एक को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है, को फैक्टर का मैट्रिक्स, जिसे मैं चलें फर्ज करें इसे मैं ए से जाहिर कर देता हूँ या इसे मैं ए प्राइम से जाहिर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये को फैक्टर का मैट्रिक्स है, तो हर एलिमेंट का जो को फैक्टर है वो कैसे आता है कि उसकी पोजीशन जो बनती है, जैसे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो -1 की वो पावर ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 2 बन रही है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन, यानी +1 मल्टीप्लाई होगा माइनर से 7 से, तो यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आते हैं तो सेकंड और फर्स्ट, मतलब फर्स्ट रो का 1 और सेकंड कॉलम का 2, 1 + 2 बनता है, जो कि एक 3 नंबर है, 3 एक हमारे पास ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड -1 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि माइनर है 5 का, तो -4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ भी माइनस बन जाएगा, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो 4 है, यहाँ पर ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ से कि ये रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी और ये रो सेकंड कॉलम में आ जाएगी, मतलब एडजॉइंट आ जाएगा। मतलब एडजॉइंट जो होता है वो बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स के को फैक्टर का ट्रांसपोज होता है। यहाँ से हमने ये बात समझी। अब इसका मतलब कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, ठीक है, या 4 by 4 है, ठीक है, मैं 3 by 3 लिख लेता हूँ क्योंकि इसके माइनर्स फाइंड करना ज़रा हम जल्दी फाइंड कर लेंगे। जैसे फर्स्ट करें 3 है, 0 है, 7 है, 1 है, -2 -1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से एलिमेंट्स लिखे हैं। अब मैंने इनके को फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो को फैक्टर के लिए जारी बात है कि यहाँ पर मैं जो बल्कि एडजॉइंट मैंने फाइंड करना, मैंने अभी देख लिया कि एडजॉइंट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है जी, वो होता है कि आप को फैक्टर्स लेते हो ए के, ठीक है, हर एलिमेंट का को फैक्टर लेते हो और उसका फिर ट्रांसपोज ले लेते हो। तो यहाँ पर मैं ट्रांसपोज लिख लेता हूँ, अभी मैंने इनके को फैक्टर लिखने हैं। अब देखें 3 का को फैक्टर क्या बनेगा, 3 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो अब ये एलिमेंट्स बच जाते हैं। अब इनका मैंने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, और 3 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इसलिए -1
पावर 2 बनेगी, जो कि मतलब स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो चलिए पहले हम साइन सारे लगा लेते हैं। यानी यहाँ पर जो नंबर आएगा वो +1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो -1 से, यहाँ पर जो आएगा वो प्लस से, ठीक है। यहाँ पर बल्कि इधर एक अलग से एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें इनके साइन लिख देते हैं, ठीक है, जिसमें मैं इसे साइन बोर्ड कह देता हूँ कि इससे मैं साइन लिखूंगा इनके, ठीक है। इसके लिए +1 है, इसके लिए -1 है, ठीक है, फिर +1 है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है। +1 कैसे कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो थर्ड 3 और +1 4 बना, यहाँ पर फिर माइनस और यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब ये जो इनके को फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे 3 का माइनर हमने देखा तो वो बनता है -1 2 5 6, ठीक है। अब इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, पहले इस माइनर को देख लें क्या बनता है, तो -6 और मतलब इसका डिटर्मिनेंट अगर ओपन करें तो -6 आएगा और ये से मल्टीप्लाई को -10, तो बना ये -16, -16 को +1 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये -16 आ गया, ठीक है। इसी तरह जब हम 0 का को फैक्टर लिखेंगे तो इस रो और इस कॉलम को जहाँ पे 0 आता है इसको माइनस कर देंगे। 1 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8, 6 -8 जो बनता है -2 बनता है, -2 -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ये आ जाएगा को फैक्टर, ठीक है। और इसी तरीके से अब 7 का अगर मैंने को फैक्टर लिखना है तो 7 यहाँ से जिस रो जिस कॉलम में ये निकल जाएंगे, 1 -1 4 और 5। अब 1 5 से मल्टीप्लाई करके 5 आएगा, 1 -4 से या 4 -1 से तो +4 हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 1 से मल्टीप्लाई होके 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब 1 का अगर हम को फैक्टर लिखेंगे तो ये रो और ये कॉलम हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, ये 1 था। तो अब 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो अब इसमें कौन सी एंट्रीज बच जाएंगी जी, 0 7 5 और 6, 0 6 से मल्टीप्लाई करके 0, 5 7 से 35, -35 आएगा, -35 -1 से मल्टीप्लाई होके +35 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम -1 के को फैक्टर की बात करेंगे तो इस रो में और इस कॉलम सॉरी इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, ठीक है। और हमारे पास जो एंट्रीज बचेंगी वो कौन सी बचेंगी, 3 7, ठीक है, 4 और 6। तो 3 6 से मल्टीप्लाई होकर 18 और 4 7 से 28, 18 में से आप 28 माइनस करेंगे -10 आएगा, ठीक है। -10 +1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, -10 ही बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम 2 के को फैक्टर की बात करते हैं तो 2 इस थर्ड कॉलम में है और सेकंड रो में है, सेकंड रो में, तो ये एंट्रीज छोड़ देंगे हम, 3 0 4 5 बचेगा, 3 5 से मल्टीप्लाई होकर 15, 4 0 से 0, तो 15 में से 0 माइनस की 15, 15 ने मल्टीप्लाई होना है -1 से, तो -15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 4 का को फैक्टर लिखेंगे तो इस फर्स्ट कॉलम को और थर्ड रो को छोड़ देंगे, 0 7 -1, ये -1 था जी, -1 और 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर अब ये -1 यानी 0 2 से मल्टीप्लाई 0 -1 7 से -7, 0 +7 हो जाएगी, डिटर्मिनेंट में माइनस करते हैं, 0 में से प्लस यानी 0 में से माइनस करें -7 को, तो 0 +7 हो जाएगा, 7 आता है, 7 +1 से मल्टीप्लाई होकर 7 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से अब 5 का को फैक्टर अगर हमने लिखना है तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दी जाएंगी, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 और 1 7 से 7, 6 में से 7 माइनस करें -1 आता है, जो -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 6 का अगर हम को फैक्टर निकालें तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 0 1 -1, तो 3 -1 से -3 और 1 0 से 0, तो -3 से 0 निकाले -3 आ गया, -3 +1 से मल्टीप्लाई होके -3 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास, अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं को फैक्टर्स जो हमने भी फाइंड किए हैं। तो एडजॉइंट जो होगा हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स का वो बन जाता है, मतलब ये 16 2 और 9, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दें, मतलब इनके ट्रांसपोज ले रहे हैं, 35 -10 -15, ठीक है, 7 1 -3। तो इस तरह से ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया ये बेसिकली एडजॉइंट है, ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का, इस 3/3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स। अब हम इसके मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम इस 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और फिर जो हमने ऊपर एक फार्मूला पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम जो किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कि नॉन सिंगुलर होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं।